हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज है 21 नवंबर। आज हम लोग 21 नवंबर से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस सोरा। अभी हाल ही में ये जो 53वें भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो संपन्न हुए हैं, ये कहाँ हुए थे, ये गोवा में हुए थे। ये 2 से 3 दिन पहले का ही क्वेश्चन कराया था। तो वहां पर ये सत्यजीत रे जो अवार्ड है ये कार्लोस सोरा को मिल गया है। ये है कार्लोस सोरा और इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये जो सम्मेलन था इसमें से ना 280 से ज्यादा फिल्मों को जो है ना यहाँ पर नॉमिनेट किया गया था और अब कार्लोस सोरा जो ऑनर्ड है ये इन्हीं को दिया गया है। और ये हुए थे गोवा में। गोवा की बात आई है तो गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी, पणजी। प्रमोद कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और रेबीज रोग जो हो जाता है, जो कुत्ते बिल्ली वगैरह के जो चाटने से रोग हो जाता है, तो रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य गोवा ही था। गोवा में भी हाल ही में हर घर जो जिला हर घर जल राज्य बना था, सबसे पहला वो गोवा ही बना था। एक मांडवी नदी और जुआरी नदी पूछी जाती है एग्जाम में, तो ये दोनों ही गोवा में हो जाएगी। और एक सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य यानी कि सेंचुरी जो है ये गोवा में हो जाएगी। और एक सलीम अली पार्क है, नेशनल पार्क है, वो जम्मू कश्मीर में है। और जो सेंचुरी है सलीम अली वो गोवा में हो जाएगी। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें अवार्ड से ही रिलेटेड, शाहरुख खान एक्टर जो है उनको अभी हाल ही में जो है ना ये ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वहां पर इनको जो है ये यूएई में हुआ था ये सम्मेलन, वहां पर इन्हें ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आशा पारेख, तो आशा पारेख को इस बार का फिल्म जगत का सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जो होता है ना, दादा साहब फाल्के अवार्ड, तो ये दादा साहब फाल्के अवार्ड हाल ही में ये 2020 का है जो प्रोवाइड कराया गया है आशा पारेख को। और ये भी एक्ट्रेस हैं। कपिल देव एक क्रिकेटर है, आप लोग जानते हैं। तो इनको जो है ना थोड़ा टाइम पहले जो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में जो अवार्ड हुआ था, एक फिल्म फेस्टिवल हुआ था, वहां पर ये कपिल देव को इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था और एज ए गेस्ट के तौर पर भी ऑस्ट्रेलिया ने इन्हें बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई कुंभ पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो ये ई कुंभ पोर्टल है जो हमारे जो राष्ट्रपति जी है द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया है। और द्रौपदी मुर्मू जी ये हमारी जो है 15वीं राष्ट्रपति बनी है, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति जो है बन गई है। कुंभ की फुल फॉर्म जान लेते हैं ये क्यों है। तो देखो 12 स्थानीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और पुस्तकों की शब्दावली प्रदान करने के लिए जो है ये कुंभ पोर्टल स्टार्ट किया गया। यानी कि 12 जो भाषाएं होती है ना, उन भाषाओं में जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है उनकी बुक्स के लिए, तो कई भारतीय भाषाओं में ज्ञान का आदान प्रदान हो इस वजह से। तो इसका उद्घाटन ओडिशा में 11 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ये एक पोर्टल है जिस पर 12 अनुसूचित भाषाओं में इंजीनियरिंग का अध्ययन क्रम जो है वो आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये कुंभ पोर्टल लॉन्च किया गया है। बात आई है द्रौपदी मुर्मू जी की, तो हाल ही में इनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स ये थे कि अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तर्ज पर जो टीबी अभियान चल रहा है कि भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक ये जो है टीबी मुक्त हो जाएगा, तो इसी के लिए अभियान को आगे प्रोत्साहन करने के लिए द्रौपदी मुर्मू जी ने एक कदम उठाया था। और अभी उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक जल सप्ताह यानी कि वाटर वीक मनाया गया था उत्तर प्रदेश के नोएडा में। उसमें भी जो पार्टिसिपेट या उद्घाटन किया था वो हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इन्होंने ही किया था। अदर ऑप्शंस पोर्टल से ही रिलेटेड करें, सेना यदि हमारी जो इंडियन आर्मी है हुई थी इनकी स्थापना, इसकी स्थापना 1 अप्रैल और 1875 में की गई थी, 1875 में इंडियन आर्मी की। और मनोज पांडे इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। भी आर्मी ने जो भी जो सरहद पर शहीद हो जाते हैं तो उनकी जो वाइफ जो वीरांगना हो जाती है, उन्हीं के लिए उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो कोई उन्हें जो भी शिकायतें हैं वो दर्ज करने के लिए एक वीरांगना पोर्टल ये लॉन्च किया गया था हमारी भारतीय सेना ने, और जो शहीदों की वाइफ्स हैं उनके लिए। योगी आदित्यनाथ की बात करें, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। इन्होंने अभी हाल ही में एक सक्षम पोर्टल चलाया था। ठीक है, तो ये भी उत्तर प्रदेश का सक्षम पोर्टल हो जाएगा।
UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब आधार कार्ड है ना, तो आधार कार्ड ने अभी एक अपना फेस आधार फेस रीडर है ना, आधार फेस रीडर ऐप जो है लॉन्च किया था, यानी कि फेस के जरिए भी आधार कार्ड से KYC कराने के लिए ये लॉन्च की गई थी। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन बना है? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ये सीवी आनंद बोस, ये जो है ना सीवी आनंद बोस, ये बन गए हैं पश्चिम बंगाल के। और इन्होंने किनकी जगह ली है? इन्होंने ला गणेशन की जगह ली है। और अब ये जो है ना आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बन गए हैं, ठीक है। और इससे पहले जो ये ला गणेशन थे, ला गणेशन ना मणिपुर के भी राज्यपाल थे और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल का पद भी संभाल रहे थे। क्यों? क्योंकि पहले वेस्ट बंगाल के जो राज्यपाल थे ये जगदीप धनखड़ जी थे। जगदीप धनखड़ जी जो हमारे अब उपराष्ट्रपति बन गए, इसी वजह से पश्चिम बंगाल का पदभार ला गणेशन जो मणिपुर के भी राज्यपाल है, इन्होंने ही 2 राज्य का संभाल रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे जो ये 7वां अनुच्छेद और 1956 में ये प्रावधान है कि एक राज्य के दो राज्य के एक ही राज्यपाल हो सकता है। तो ला गणेशन ने इनका भी संभाला था और इसका भी, जो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बन गए थे। तो अब जो है अब जाकर यहाँ पर नियुक्ति हो गई है नए राज्यपाल की, जो सीवी आनंद बोस हैं। पश्चिम बंगाल की बात आई है तो इसकी राजधानी हो जाएगी कोलकाता, और जो ममता बनर्जी है यहाँ की मुख्यमंत्री हो जाएंगी। कोलकाता में आप ये रिलेट कर सकते हो, हाल ही में अंडर वाटर मेट्रो, पहली अंडर वाटर मेट्रो की जो शुरुआत है कोलकाता में ही की गई है, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें इसी से रिलेटेड, तो यही ला गणेशन है, ये जी नहीं, ला गणेशन तो यही जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और मणिपुर के भी राज्यपाल यही हैं। अब तो पश्चिम बंगाल का इन्होंने संभाल लिया, तो ला गणेशन मणिपुर के राज्यपाल हैं। अरुणा मिलर आप लोगों ने अभी हाल ही में करंट अफेयर्स मैंने कराया था, अमेरिका का ये जो मैरीलैंड शहर है ना, यहाँ पर ये जो पहली महिला उपराज्यपाल बनी है, जो भारतीय मूल की है, ये अरुणा मिलर बनी है। सत्यपाल मलिक इंपॉर्टेंट राज्यपाल है, इनको मैंने इसलिए रखा है जब 2019 में आप लोगों ने पता होगा जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को ही जब 2019 में यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उस समय जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक थे, पूछा जा सकता है इसलिए मैंने बताया ये। और अब कौन है जम्मू कश्मीर के ये जो मुख्य राज्यपाल हैं? तो अब जो है ये मनोज मिश्रा जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट के राज्यपाल हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया गया है? ये जो उत्तराखंड जो न्यायालय है, हाई कोर्ट है, इसको जब वहाँ उत्तराखंड का एक हल्द्वानी जो है जगह है, वहां पर जो है शिफ्ट कर दिया गया है। और ये उत्तराखंड की सरकार ने अभी हाल ही में डिसीजन लिया कि यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो शिफ्टेड टू हल्द्वानी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बात आई है उत्तराखंड की, अभी हाल ही में उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना जो है ना स्थापना दिवस बनाया, क्योंकि 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी है ये देहरादून हो जाएगी, ठीक है। और पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अभी हाल ही का इसका करंट अफेयर्स था कि यहाँ पर गंगा नदी बहती है ना उत्तराखंड में, गंगोत्री यमुनोत्री, तो गंगा नदी के 500 मीटर के दायरे तक कोई भी जो नॉनवेज या चिकन की शॉप नहीं खोली जाएगी, इसका प्रावधान उत्तराखंड राज्य ने ही किया था। और इसके अदर ऑप्शंस की बात करें इसी के उत्तराखंड के राज्यों की, एक पहले इसको हरिद्वार को डिस्कस कर लेते हैं कि अभी हाल ही में अक्षांशी जिला ये घोषित किया गया था उत्तराखंड के हरिद्वार को। क्यों किया गया था? कि अक्षांशी जिलों में उन जिलों को शामिल किया गया था जिनकी डेवलपमेंट जो है हमें ज्यादा करनी चाहिए, जो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इसी के चलते हरिद्वार को अक्षांशी जिला घोषित किया गया था उत्तराखंड सरकार द्वारा। और बात करें देहरादून की, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, ठीक है। और यहाँ पर ना एक आकाश मिशन जो है लॉन्च किया गया था, क्योंकि ये सबसे जो ऊपर का क्षेत्र पड़ जाता है, इसलिए देहरादून में आकाश मिशन फॉर लाइफ ये देहरादून में लॉन्च किया गया था। चंबा की बात करें तो ये मैंने ऑप्शन में इसलिए रखा है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, क्षेत्र है। चंबा में अभी नरेंद्र मोदी जी द्वारा पन बिजली योजनाएं स्टार्ट की गई हैं। पन बिजली यानी कि हिमालय के पानी से, हिमाचल के पानी से जो है बिजली बनाई जाएगी। तो पन बिजली योजनाएं, वाटर इलेक्ट्रिसिटी, ये बनाई जाएगी चंबा में। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि जो वर्ल्ड टॉयलेट डे है ये मनाया जाता है हर साल 19 नवंबर को। वो शौचालय यानी कि जो हमारी स्वच्छता होती है, तो इसकी शौचालय की वैल्यू को बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता के लिए ये 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है, ताकि हम जो शौचालय वगैरह होते हैं उनसे कई कई सारी साफ सफाई होती है और हमें अपना शौचालय स्वच्छ रखना चाहिए, ताकि कई बीमारियों को जो हम दूर कर सके। ठीक है, तो इसी से जागरूक करने के लिए वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। अदर्स डे की बात करें तो 7 नवंबर को हमने जो है ना ये राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया है। और अगर वर्ल्ड कैंसर दिवस की बात करें तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय कैंसर दिवस ये 7 नवंबर को। 16 नवंबर को हमने 2 डे बनाए थे, एक वर्ल्ड टॉलरेंस डे यानी कि सहिष्णुता डे, और प्रेस फ्रीडम डे, है ना, यानी कि प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी 1996 में 16 नवंबर को हुई थी। 11 नवंबर को हम लोगों ने वर्ल्ड एजुकेशन डे मनाया है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये 11 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टैटिस्टा रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा मंत्रालय दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो स्टैटिस्टा एक एजेंसी है और जो मिनिस्ट्री वगैरह की रिपोर्ट जारी करती है, तो उन्होंने कहा है कि भारत की ये जो रक्षा मंत्रालय है ना, यानी कि डिफेंस क्षेत्र, यही दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्त शहर है। ये जो इसकी जो है रिपोर्ट है, द वर्ल्ड बिगेस्ट एम्प्लॉयर, ये आप लोग देख रहे हो ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और यहाँ पे इंडिया का झंडा है, तो ये सबसे टॉप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। ठीक है, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद और है। ठीक है, और स्टैटिस्टा रिपोर्ट ने भारत रक्षा मंत्रालय 2.92 मिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता जो है देश बन गया है। रक्षा मंत्रालय की बात आई है तो हमारे रक्षा मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री ये राजनाथ सिंह है। ठीक है, और जो इसके रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे टॉप पर आया है। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें मंत्रालयों से ही रिलेटेड, कोयला और पेट्रोलियम मंत्री, ये जो हमारे मंत्री है ये है हरदीप सिंह पुरी। और हरदीप सिंह पुरी से रिलेटेड एक करंट अफेयर्स हाल ही का था, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जो बच्चे दिल्ली से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने के अवसर पर हरदीप सिंह पुरी ने एक बुक लॉन्च की थी, जिसकी प्रस्तावना श्री अमिताभ बच्चन जी ने जो है ना लिखी थी। और रेल मंत्रालय हमारे में जो रेलों की जो शुरुआत हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में की गई थी, है ना, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष ये कौन है, मंत्री है रेल मंत्री, ये अश्वनी वैष्णव है। ठीक है, परिवहन मंत्री हमारे जो है सड़क और परिवहन मंत्री, ये नितिन गडकरी जी है। ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइकी मिशन 2023 में किस देश की एजेंसी द्वारा शुरू किया जाएगा? ये नासा, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है, आपको पता ही है, तो ये इसी स्पेस एजेंसी ने साइकी मिशन ये लॉन्च करेगा। और ये क्यों करेगा ये देख लेते हैं। साइकी मिशन मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले अद्वितीय धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह, यानी कि ये जितने जितने क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, उल्का पिंड वगैरह, ये जो क्षुद्र ग्रह, इन्हीं को जो है खोज करने के लिए ये साइकी मिशन 2030 में ये बनाया जाएगा, नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। और नासा की बात आई है, ये एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। ठीक है, और अभी हाल ही में नासा ने एक और मिशन लॉन्च किया है, जो चंद्रमा पर मानव अनुकूलित जो है स्थितियों का पता लगाएगा। ये आर्टेमिस फर्स्ट, शायद ये कल का ही क्वेश्चन था, कल या परसों का। आर्टेमिस फर्स्ट ये मिशन भी अमेरिका ही लॉन्च करेगा। इसका नाम आर्टेमिस ही क्यों है? तो आर्टेमिस ना ये चंद्रमा की देवी को कहा जाता है, इसलिए आर्टेमिस 1 इस मिशन का नाम रखा गया था। अदर ऑप्शन एजेंसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, तो इसरो जो भारत की कंपनी, भारत की स्पेस एजेंसी है, ये इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1996 में की गई थी, और एस सोमनाथन इसके जो है अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, और इसरो ने अभी हाल ही में ये कहा कि ये भी 2023 तक कौन सा मिशन, ये जो चंद्र ग्रह मिशन जो 3 है ना, ये 2023 तक लॉन्च कर देगा। अभी जो 2019 में चंद्रयान मिशन 2 लॉन्च किया गया था, उसने भी हाल ही में चंद्रमा की सतह पर किस खनिज का, तो सोडियम का पता लगाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। सीएसआई ये चाइना स्पेस एजेंसी, तो चाइना ने अभी हाल ही में एक कुआफू 1 नाम का जो है लॉन्च किया है मिशन,
सूर्य के रहस्यों का पता लगाने के लिए, और इसने अपना एक आर्टिफिशियल सन मून भी बनाया हुआ है, जिसका नाम क्या है आर्टिफिशियल सन का, तो इसका नाम हो जाएगा ईस्ट। कायरूट एरोस्पेस एजेंसी, इसने भी हाल ही में हफ्ता भर हुआ है अपना जो पहला विक्रम एस रॉकेट जो है लॉन्च कर दिया है। ये भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। भारत में पहली बार किसी प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने अपना रॉकेट लॉन्च किया है, तो ये विक्रम एस नाम से इसने लॉन्च कर दिया है। और देख नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेट की मीडिया दिग्गज मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संध्या देवनाथन, जो मेटा की अब है उपाध्यक्ष बन गई हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। मेटा को अपॉइंट संध्या देवनाथन एज इंडिया हेड। और मेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो फेसबुक और व्हाट्सएप की जो है ना, तो फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह ये मार्क जुकरबर्ग के अंडर में ही आ जाते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम। और ये मार्क जुकरबर्ग ने मेटा की जो है स्थापना की थी, की गई थी, तो ये 2004 में की गई थी। और अब फेसबुक और व्हाट्सएप सबके नाम क्या आता है, मेटा करके आता है, देखा होगा आपने। तो मार्क जुकरबर्ग के अंडर में ये कंपनी मतलब काम करते हैं, इनके संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। अदर ऑप्शन अध्यक्षों से ही रिलेटेड डिस्कस करेंगे, तो तैयब इकराम, ये जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में, सॉरी। तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के तैयब इकराम अध्यक्ष बने। गौरव त्रिवेदी भी हाल ही में, ये जो प्रसार भारती है इसके अध्यक्ष बने हैं गौरव त्रिवेदी। गोपाल विट्ठल, ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, मुकेश अंबानी जी की रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके जो अभी डायरेक्टर बना दिए गए हैं, ये गोपाल विट्ठल को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार इस देश में होने वाले आम चुनावों में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेंगे। तो ये नेपाल में जाएंगे। आप लोगों को पता है नेपाल में जो है ना अभी विधायी चुनाव हो रहे हैं, तो उसी के चलते ये जो हमारे राजीव कुमार है, चीफ इलेक्शन कमीशन, आप लोगों को पता है एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त, 3 उप चुनाव आयुक्त होते हैं। तो राजीव कुमार तो मुख्य चुनाव आयुक्त है, और ये जो एक RN गुप्ता है ना, RK गुप्ता, ये हमारे उपचुनाव आयुक्त हैं, ठीक है। तो ये नेपाल गए हैं क्योंकि विधायी चुनाव है। और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल से आप करंट में रिलेट कर सकते हो। नेपाल को जो है भारत ने स्कूल बस और एम्बुलेंस अपने रिश्तों को जो है बेहतर करने के लिए एज ए गिफ्ट के तौर पे दी थी। और अभी हाल ही में यहाँ पर 200 वाहन भी नरेंद्र मोदी जी द्वारा पहुंचाए गए थे चुनावों के चलते ही, तो वहां पर यही गए हैं हमारे चुनाव आयुक्त। अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। मंगोलिया, मंगोलिया में हमारे जो रक्षा मंत्री है ना राजनाथ सिंह जी, वहां पर गए थे। और मंगोलिया के जो सरकार है, इसी के चलते उनके सम्मान के रूप में एक तेजस नाम का घोड़ा राजनाथ सिंह को मंगोलिया ने दिया था। पराग्वे, पराग्वे ये दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। यहाँ पर जो है ना हमारे जो है विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर गए थे, और वहां पर जो है ना इन्होंने गांधी जी की मूर्ति का अनावरण किया था। रशिया की बात करें तो रशिया में भी अभी हमारे विदेश मंत्री गए थे डॉक्टर S जयशंकर, और इसी के चलते कई समझौते रूस के साथ भारत ने किए, जिसके चलते अभी जो हमारा जो तेल निर्यातक जो सबसे बड़ा राज्य है ना, देश है, वो रशिया ही बन गया है, ठीक है। सऊदी अरब और इराक को भी पीछे छोड़ते हुए हम जो सबसे ज्यादा तेल जो हमें प्रोवाइड करता है वो रशिया बन गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कोर ऑफ इंजीनियर्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये जो एक भारतीय सेना है, इनकी ही एक जो है शाखा है इंजीनियर्स आर्मी, तो इसने अपना 242वां दिवस जो है ये मनाया है, ठीक है। और ये जो है ना इंजीनियरिंग कॉर्प्स होते हैं, ठीक है। और भारतीय सेना की बात आई है, वही 1 अप्रैल 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जब ये बना था हमारा ये जो इंजीनियरिंग कॉर्प्स, इसको जो है 242वां मतलब उससे पहले हुआ था इनका, तो 242वां जो है ना इन्होंने डे मनाया है। भारतीय जो सेना है उसके अध्यक्ष है मनोज पांडे। अदर ऑप्शन डे डिस्कस करें तो किसने कौन सा डे सेलिब्रेट किया? 75वां। आप लोग सभी जानते हैं अभी जो आजादी का अमृत महोत्सव हम लोगों ने मनाया, 75वां था, जिसके चलते नरेंद्र मोदी जी ने 5 उपकरण लाल किले से जो है डिसाइड किए थे 2041 तक जो हमें पूरे हैं करने। और 67वां, तो ये जो SBI है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने अपना अपना स्थापना दिवस 67वां स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाया था। 48,
तो अभी जो एनटीपीसी है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी ने भी अपना अपना 48वां स्थापना दिवस जो है मनाया है। एनटीपीसी का जो मुख्यालय है ये न्यू दिल्ली में हो जाएगा। एसबीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थे आपके आज के डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके की क्वेश्चंस को। ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी वनडे एग्जाम आप देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मुक्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये वीर सावरकर ने की थी। आप लोग जानते हैं गांधी जी के साथ जो स्वराज की स्थापना में उनका सहयोग करने के लिए वीर सावरकर ने भी योगदान दिया था। महात्मा पांडुरंग, उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो ये लेह, जो लद्दाख की राजधानी है लेह, और श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, ये दर्रा इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था? तो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही जो है ना इंपीरियल बैंक कहलाता था। 1955 में इसका नाम बदल दिया था भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1761 में जब अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को हराया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? आप लोग जानते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, तो उस समय शाह आलम द्वितीय उस समय दिल्ली के शासक थे। पानीपत की पहली लड़ाई 1556 और दूसरी लड़ाई 1526 और दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाल सत्ता की असली नींव रखने वाला सबसे बड़ा पुर्तगाली शासक? तो ये अल्बुकर्क ना एक पुर्तगाली था, और ये करीब 1510वीं ईस्वी में आया था। ठीक है, 1510वें में इसने इस पर गोवा पर अपना कब्जा किया, और करीब 450 साल तक गोवा ने इसकी गुलामी झेली। उसके बाद ये 1961 में गोवा को इसने आजाद किया। जाकर फिर 1987 में यानी कि 1987 में गोवा को भारतीय राज्य का दर्जा मिला। वास्को डी गामा ये भी एक पुर्तगाली ही था, अल्बुकर्क ने ही भेजा था। वास्को डी गामा ने जो है ना 14वीं शताब्दी में समुद्र से ये है यात्रा की थी। सबसे पहला पुर्तगाली था भारत का यात्रा करने वाला। इब्न बतूता को भी है ना एक भारत का ही भारत की जो है यात्रा करने आया था, बाहर का ही था ये, है ना, यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 जो है 3 हमारे आपातकाल है। और आपातकाल के जो प्रावधान है हमने जर्मनी से ग्रहण किए हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, जिससे जो है ना राज्य में राज्यपाल का शासन होता है। उसके बाद अनुच्छेद 360 में आपातकाल लगता है, जो अभी एक बार भी नहीं लगा है देश में वित्तीय आपातकाल, इसकी कोई लिमिटेड अवधि भी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भेजे गए विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। आप लोग जानते हैं राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुलाता है दोनों सदनों की, 108 में इसका प्रावधान है। और जो समय उस समय प्रेजेंट होते हैं लोग, उनके साधारण बहुमत चाहिए होता है इसके लिए, तो प्रेजेंट वर्तमान सदस्यों के साधारण बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति में द्विचक्रीय। द्विचक्रीय मतलब आप लोग जानते हैं संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन और ये स्थायी सदन नहीं है। राज्यसभा इसका स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता, और उच्च सदन है। ठीक है, और प्लस प्रेसिडेंट भी इसमें शामिल है, लेकिन सदन इसके 2 ही है, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान के तहत राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का था, 42वें संशोधन द्वारा कितना बढ़ा दिया गया? आप लोग जानते हैं 42वां संशोधन 76 को मिनी संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसके जरिए कई प्रावधान जोड़े गए थे, जैसे मौलिक कर्तव्य वगैरह। 42वें संशोधन में एक ये भी था, राज्यसभा का काल पहले 5 वर्ष का होता था, फिर बढ़ाकर 6 वर्ष का कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्यों की सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? आप लोगों को पता है जो हमारी जो 7वीं अनुसूची है ना, टोटल 12 है,
सूचियां, लेकिन जो ये 7वीं अनुसूची होती है इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची होती है। तो ये जो राज्य सूची होती है इनके विषयों पर कानून बनाने का प्रावधान अनुच्छेद 249 यानी कि 249 में है। अनुच्छेद 165 की बात करें तो राज्य में ये जो महाधिवक्ता होते हैं ना, उनसे रिलेटेड प्रावधान इसी में है। और केंद्र में कौन होते हैं? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ये है अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान है। और राज्य की जो विधानसभा होती है ना, उनसे रिलेटेड जो चुनाव प्रक्रिया है उसका प्रावधान अनुच्छेद 170 में है। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। और आई होप मैं आपको हर क्वेश्चंस में से जितने भी अदर फैक्ट बन सकते हैं सब अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो चैनल पसंद आए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।